संजीव उनियाल साहब मौजूद हैं जो कानून के जानकार भी हैं और वेद जी भी हमारे साथ आ गए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। मैं पहले संजीव उनियाल जी आपके पास आ रहा हूं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान और आज सुनवाई भी होने वाली, लेकिन साफ कहा गया है कि आपने लापरवाहियां की, हीला हवाली इस मामले पे हुई हैं और सोचिए सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच गई। यानी मामला काफी गंभीर है और अंदर कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो सामने आएंगे। संजीव जी आप अनम्यूट कर लीजिए। संजीव जी मैं सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोस्टली 99.9% केसेस में ओवरबर्डन रहता है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, बहुत सारा काम रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास, पेंडेंसी ऑफ लार्ज केसेस, और उसमें सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेना किसी केस का, तो ये सामाजिक आपको तत्परता बताती है, साथ में बताता है कि कितना संवेदनशील विषय है समाज के लिए। मुझे लगता है कि आज जब इन्फ्लुएंशियल लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं और प्रोसीजरल लैप्सेस और आपको पता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बायस, इन दो चीजों को लेके फंडामेंटल राइट्स पर अटैक करते हैं जब किसी के, तो इस तरह की घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट बड़े तत्परता से लेता है। और मुझे अच्छा भी लगा, बुरा लगा कि एक बच्ची, इतनी 33 वर्ष की एक बच्ची जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु कम से कम सही चीज लोगों के सामने आनी चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का फेयर होना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। और जब डिस्ट्रिक्ट जज, एक बात मैं कहना चाहता हूं अमृतुल, कि डिस्ट्रिक्ट जज एक बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। मैं और हमारे पुलिस वेद जी बैठे हैं साथ में, मैं देख नहीं पा रहा हूं। हाँ, तो बैठे मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की। एक बड़ा जीवन जो है, मुझे लगता है व्हाइट कलर में अपनी आपके देख पा रहा हूं कि हो गए हैं बालों के, तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास इतनी बड़ी पावर होती है कि अगर डायरेक्टर जनरल पुलिस भी वहां आता है तो पहले उसको अपनी कैप उतार के सैल्यूट वेद जी भी इस मामले को बड़ी करीब से देख रहे हैं। और जैसा संजीव जी ने कहा सलोनी, वेद जी आपको क्या लगता है ये मामला जो है शुरुआती तौर पर पुलिस पर भी सवाल उठे, पुलिस की जांच पर भी सवाल उठे? मुझे लगता है कि वेद जी ये बताएंगे भी कि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो देखिए जहां जहां लैप्सेस हुए हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा, जहां जहां गलतियां हुई हैं। वेद जी देखिए सलोनी, ये कि अनप्रेसिडेंटेड बता रहे कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉग्निजेंस लिए, क्योंकि इसमें जुडिशरी पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि गिरीवाल रह चुकी है जिस तरह अरे सवालों के अंदर जुडिशरी धीरे धीरे घिर से नाजुक समय पर सुप्रीम कोर्ट का कॉग्निजेंस लेना बड़ा अहम रखता है। अब सवाल इसमें कई है। सवाल यह है कि क्या जो नीचे की कोर्ट ने जो उनको बेल दी थी क्या वो सही है, क्योंकि अन्येश राय की जजमेंट में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आप सीनियर सिटीजन जो 60 क्रॉस कर चुके हैं बिना कारण बिना जरूरत के आपको अरेस्ट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस उनकी अरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है केस की इन्वेस्टिगेशन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी सवाल रहेगा कि क्या उन्होंने बेल मिलने के बाद में कोई अपने पद का मिसयूज किया? जिस तरह बताया जा रहा है उन्होंने सेशन जज को कॉल किया और डिफरेंट कॉल्स डिटेल्स हैं, तो उसमें तमाम ये कड़ियां जोड़ी जाएंगी। अब चूंकि मामला सीबीआई को गया है, हालांकि अभी एसआईटी ही जांच कर रही है, तो एसआईटी को तमाम जो लूपहोल्स हैं, जो गैप्स हैं, उनको बताना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, क्या ये मर्डर था और या आपने एसआईटी के सवालों का जिक्र किया वेद भूषण जी, वाकई एसआईटी इस पूरे मामले में समर्थ से कई सवाल कर रही है। अब आपको वहां लेकर चलते हैं, वो थाने लेकर चलते हैं जहां सबसे पहले ये केस आया, भोपाल का खटारा हिल्स थाना। यहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक बताइए जरा, क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल मृदुल, सबसे पहले मैं अगर अपडेट दूं तो जिस तरीके से खटारा हिल्स थाने में ही समर सिंह को रखा गया है, जहां से समर सिंह को सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर जाया जाएगा, लेकिन फिलहाल उसके लिए थोड़ा समय है। लेकिन आपको अपडेट फिलहाल देते जो अभी जब हम सुबह पहुंचे यहाँ पर, हमने पुलिस जो सोर्सेज है उनसे बातचीत की, उनसे पता करने की कोशिश की कि समर सिंह किस तरीके से थाने के अंदर रिएक्ट कर रहा है। आप समझिए कि समर सिंह कितना चिल आउट है कि पुलिस की टीम ने बताया कि उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं है, वो बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं लग रहा है। वो जो जिस तरीके से नाश्ता जो पुलिस करवाती है वो नाश्ता कर
रहा है, वो ब्रेकफास्ट जिस तरीके से है, लंच है, डिनर है, वो प्रॉपर खाना खा रहा है और किसी भी तरीके से वो स्ट्रेस्ड फील नहीं कर रहा है। और दूसरी ओर आपको ये भी बता दूं मृदुल मैं कि समर्थ जो है वो सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे रहा है। एसआईटी की टीम जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, कई बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रखे हैं कि जो उसकी 10 दिन की फरारी थी, उस फरारी के दौरान वो कहां गया, किन लोगों से उसने मुलाकात की, कैसे कैसे उसने ट्रैवल किया, किन किन लोगों से उस दौरान उसने बातचीत की, ये सवाल उसके सामने रखे जा रहे हैं। ट्विशा को लेकर सवाल रखे जा रहे हैं कि मुलाकात पहली बार कब हुई थी, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर किस तरीके से मैसेजेस में बात हुई थी, इसके बाद शादी को लेकर किस तरीके से आप लोगों का प्लान बना था, फिर शादी आपने की, उसके बाद आपके रिश्ते कैसे थे। ऐसे कई सवाल जो है उससे लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन मृदुल वो इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। सवालों के जवाब को लेकर वो पुलिस की टीम को गुमराह कर दे रहा है, नहीं कर रहा है समर्थ, जैसा आप बता रहे हैं। और क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या इतनी बड़ी घटना घटने के बाद कहीं कोई दुख का लेश मात्र अंश उसके चेहरे पर नजर आया? आप तो कवर कर रहे हैं लगातार अभिषेक। तरीके से आपने हाव भाव का जिक्र किया। जब सुनवाई हो रही थी, जब समर सिंह ने जबलपुर में सरेंडर किया, उसके बाद भोपाल जिला सत्र न्यायालय में उसे पेश किया गया। S17 कोर्ट नंबर वो थी और उस कोर्ट रूम में उस वक्त मैं खुद मौजूद था जब 7 दिन के पुलिस रिमांड जो है मांगी गई पुलिस टीम के द्वारा। इसके बाद जज ने अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था और जज ने कहा कि समर्थ भले ही आरोपी है लेकिन उसके भी अपने अधिकार हैं, तो उसे अपने वकीलों से बातचीत करने का मौका दिया जाएगा। और जज ने जो उसे मौका दिया वकीलों से बातचीत करने का। जब वो अपने वकीलों से बातचीत कर रहा था, आप समझिए कि जो हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि कितना उसको स्ट्रेस है, वकीलों से वो मुस्कुराकर हंसकर बात कर रहा था, उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं